नमस्ते, वार्म वेलकम। आप सबका स्वागत है इस रीडिंग में। मैं एक और रीडिंग आपके लिए पिक अ कार्ड हिंदी में लेके आई हूँ। और आज का हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, यानी मेंटल हेल्थ और वेलबींग। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो हमारा फोकस ज़्यादातर फिज़िकल हेल्थ की तरफ रहता है कि हमें अच्छा डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन कहते हैं ना कि माइंड जो है, इट इज़ लाइक द क्राउन। अगर आपका माइंड ठीक नहीं रहेगा तो शरीर पे उसका असर पड़ेगा और फेस पे वो नज़र आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड क्लियर है, आप खुश हो। चैलेंजेस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर नॉर्मली आते हैं। कुछ परेशानियाँ रहती ही हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम इन परेशानियों के आगे झुकते नहीं हैं और हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बजाय रखते हैं, उसको मज़बूत रखते हैं, तो मेंटल हेल्थ और वेलबींग भी हमारी अच्छी रहती है। तो ये रीडिंग वही गाइडेंस आपको देगा कि मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए क्या करें, वो गाइडेंस। और अभी कौन-सी एनर्जी जो है आपके पास अवेलेबल है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैसेज के ज़रिए आपको पता चलेगा। और अभी फ़िलहाल मेंटल हेल्थ और वेलबींग की एनर्जी क्या है आपकी। सो मेंटल हेल्थ और वेलबींग की दशा क्या है या एनर्जी क्या है, गाइडेंस, और कौन सी एनर्जी आपके पास अवेलेबल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि कौन सी एनर्जी अवेलेबल है, सो दिस इज़ अवेलेबल इन द इनविजिबल। मतलब कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो हमारे आसपास है, वो हमें दिखाई नहीं देती, महसूस होती है, एनर्जी के थ्रू महसूस होती है। हमारे आसपास सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी एक सर्टेन वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करती है और उसी से डिसाइड होता है कि हम कैसा फ़ील कर रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे इस रीडिंग में। इसमें 3 पाइल्स हैं। सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप अपने आप को रिलैक्स करें। रिलैक्स करके ही फिर पाइल सेलेक्ट करें, नहीं तो हो सकता है आपके पास जो मैसेज पहुँचना चाहिए वो ना पहुँचे, गलत मैसेज आए। तो ठीक है, पहले आप डीप ब्रीदिंग करेंगे एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3 बार। आप अपनी नाक से साँस लीजिए और मुँह से धीरे-धीरे साँस छोड़िए। खुद को रिलैक्स कीजिए। ऑलराइट, जब आप रेडी फ़ील करें, इस वीडियो को पॉज़ करें यहीं पे और आपके सामने जो 3 पाइल्स हैं उसको अच्छे से देखें और फिर सेलेक्ट करें। सोचें अभी आप क्या फ़ील कर रहे हैं, कुछ दिनों से आप क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या है जो आपको अच्छा लग रहा है, क्या है जो आपको अच्छा अपनी लाइफ़ में नहीं लग रहा है, उसके बेसिस पे ही आप सेलेक्ट करें। पाइल नंबर 1, आपका ये ब्लू कार्ड है जिसका मैसेज है लेट योर कॉन्फिडेंस शाइन। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉन्फिडेंस है, बट इट्स कॉन्फिडेंस। लेट योर कॉन्फिडेंस शाइन। पाइल 1। पाइल 2, रिग्रेट्स आर स्टूपिड, सो इज फियर। ये पाइल 2 का मैसेज है, ग्रीन कार्ड। पाइल 3, येलो कार्ड, और आपका मैसेज है यू गॉट दिस। सो ये 3 ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं आपके पास, जो अभी आपको लगे कि हाँ, दिस इज़ द मैसेज फॉर मी, या दिस इज़ द कलर फॉर मी, या दिस नंबर इज़ फॉर मी। बहुत से लोग नंबर से डिसाइड करते हैं, 1, 2 या 3। उसे आप सेलेक्ट कर लें, आराम से करें। मैं पाइल 1 से स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। पायल 1, आपका स्वागत है। आपका मैसेज है लेट योर कॉन्फिडेंस शाइन। हाँ, बिल्कुल। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत हद तक निर्धारित करता है कि आप कैसा फ़ील करते हैं। स्पेशली अपने
दूसरे के संपर्क में आने से आप कैसा फ़ील करते हैं, वर्ल्ड में आप कैसा फ़ील करते हैं, आपसी संबंधों में आप कैसा फ़ील करते हैं और खुद के बारे में खुद आप कैसा फ़ील करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, तो आज का आपका जो मैसेज है वो यही है मेन, लेट योर कॉन्फिडेंस शाइन। कॉन्फिडेंटली बात कीजिए, कॉन्फिडेंटली खुद को एक्सप्रेस कीजिए, जो आपकी फीलिंग्स है उसको दबाइए मत और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। जो भी काम कर रहे हैं, घर का काम हो, बाहर का काम हो, कॉन्फिडेंटली कीजिए, ठीक है? उससे चेहरे पे एक चमक आती है, शाइन आती है और आपको खुद को भी अपने बारे में अच्छा लगता है और दूसरों को भी आपके संपर्क में आके अच्छा महसूस होता है, ठीक है? तो अभी आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। करंट एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? तो काफ़ी कुछ आ रहा है इसमें, मैं आपको बताती हूँ क्या है। और ये गाइडेंस मैसेज है और ये कौन सी एनर्जी आ रही है, तो गाइडेंस मैसेज क्या है? मैजिकल ब्लेसिंग्स। ओके। तो मैं ये तो देख सकती हूँ कि आप या तो बिज़ी हैं या किसी चीज़ में स्टक हैं, या बहुत कुछ है आपके आसपास, बहुत कुछ हो रहा है या बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जिसको आप हैंडल कर रहे हैं। सिंपली एक बिज़ीनेस की एनर्जी आ रही है या फिर आप कहीं पे स्टक हैं, उसकी भी एनर्जी आ रही है। और ये एनर्जी आपके पास अब अवेलेबल है, क्रिएटिव लक ये अवेलेबल है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है? मुझे बहुतों के लिए लग रहा है कि चाहे घर हो, चाहे आप एक होममेकर हैं या आप एक करियर पर्सन हैं या जो भी है अभी आप जो भी कर रहे हैं, करंटली आपके अंदर एक बिज़ीनेस की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि टाइम कम है मेरे पास और टाइम ऐसे ही जाता जा रहा है, मेरे पास बहुत कुछ है। मतलब आपकी एनर्जी जो है करंटली स्कैटर्ड है। अगर बिज़ीनेस नहीं है तो एनर्जी स्कैटर्ड है। यानी कि आपका माइंड, आपकी एनर्जी बहुत जगहों पे है। या तो आपने कुछ नया शुरू किया है और आप उसको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करने में थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अ, कुछ नया हुआ है, समथिंग न्यू हैज़ हैपेंड या समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन और आप खुद को रेडी कर रहे हैं। बेसिकली काफ़ी हलचल है आपके आस-पास, या तो आपकी वजह से है या आपके साथ जो लोग हैं उनकी वजह से है या किसी कारण से है, कोई कारण है इसके पीछे। बिज़नेस की एनर्जी है, आप क काफ़ी मतलब एक्शन हो रहा है आस-पास उसकी एनर्जी है। या फिर आपको अंदर ही अंदर से मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि अशांति है लेकिन अ, एक क्या बताऊँ मैं इसको कैसे समझाऊँ आपको कि हलचल है एक, यू ओवरवेल्म्ड बाय समथिंग, या तो फिर आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड फ़ील करते हैं, या तो ये कोई हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से आप ज़्यादातर वक़्त ओवरवेल्म्ड फ़ील करते हैं। मतलब ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप फ़ील करने लग जाते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर काम डाउन करूँ अपने आप को, ऐसे टाइप का कुछ आ रहा है। अ और आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आप थोड़ा-सा चाहते हैं ठहराव आए या थोड़ा आराम आए, थोड़ा पीस आए, थोड़ा रिलैक्सेशन आए। तो आपने एक आपका दरवाज़ा तो थोड़ा-सा पीछे की तरफ खुला हुआ है, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके सामने बहुत कुछ है जिसको जिसको आपको हैंडल करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या है, आपके पास जो अवेलेबल है वो है मैजिकल ब्लेसिंग्स। इसका मैसेज क्या है? व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. बेसिकली आपके आसपास ब्लेसिंग्स मौजूद हैं, इनविजिबल फोर्स, डिवाइन फोर्सेस का, चाहे आप उन्हें एंजल्स बोलो, गार्डियन एंजल्स बोलो, देवी देवता बोलो, गॉड्स गॉडेसेस बोलो जिन पे आप विश्वास करते हैं, जो भी है, आपको उनसे कनेक्ट करना चाहिए। आपको उनसे कनेक्ट करना चाहिए, आपको जो भी आप मंत्र का सहारा लो या मेडिटेशन का सहारा लो या कुछ ऐसा करो जिससे आप उनसे कनेक्ट कर पाओ। सुनो या तो उनके मंत्रास सुनो या फिर आप अगर एंजेलिक बीइंग्स पे विश्वास करते हैं तो दे आर वेरी, वेरी हेल्पफुल। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी आप यूट्यूब खोलिए, आपको एंजल्स के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। आप फाइंड आउट कीजिए कि कौन से एंजल हैं, जो आपकी इस सिचुएशन में मदद कर सकते हैं और आप उनसे कनेक्ट कीजिए। तो वो रेडी हैं आपको ब्लेस करने के लिए लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप करने नहीं दे रहे हैं। इन द सेंस दैट आप इतने मेंटली इन्वॉल्व्ड हैं, इतना तो है कि आप मेंटली बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं। चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो पर आप हैं।
लाइफ की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ये हो सकता है कि आप अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या आपने अपनी फैमिली लाइफ या करियर मतलब वर्क प्लेस में कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ज़्यादा है, जितना आप कर पाओगे उससे ज़्यादा है आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट। तो यही है कि अभी आपको थोड़ा-सा फुल स्टॉप दे के बैठना, आराम से बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, और उसमें अगर आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो असिस्टेंस आपके पास ब्लेसिंग्स के रूप में मौजूद है। आप जब तक उन्हें नहीं कहोगे, वो स्टेप इन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़बरदस्ती नहीं करते कभी। तो आपको कहना पड़ेगा, आँखें बंद करके रिलैक्स स्टेट में थोड़ी देर बैठ के, ठीक है, कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे आप प्लीज़ मदद करें। इसमें आप इस इंसान को देख रहे हैं, मुझे जो मैसेज इससे मिल रहा है वो ये है कि आपको जो सॉल्यूशन ढूँढना है, वो सॉल्यूशन थोड़ा-सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सा सॉल्यूशन ढूँढें जिसमें कि आपका भी मन लगे, या तो कुछ आप ऐसी हॉबी स्टार्ट कर दें या कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर दें, कहीं इन्वॉल्व करें खुद को, जिससे कि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले इस चीज़ से जिसमें आप लिप्त हैं अभी, जिसमें आप फँसे हुए हैं या जो भी आप फ़ील कर रहे हैं अभी, ठीक है? दूसरी चीज़ ये, देयर इज़ अ स्नेक अराउंड दिस पर्सन। वैसे तो इस कार्ड का मतलब कुछ और है, लेकिन जो इंट्यूटिवली मैं पढ़ पा रही हूँ वो ये है कि ये इस साँप ने इसे बाँध के नहीं रखा हुआ है, लेकिन इसके आस-पास है। ये बुरी तरह से बँधा हुआ नहीं है, बँधी हुई नहीं है ये, लेकिन ये इसके आस-पास है। तो दिस इज़ द डेली लाइफ टेंशन्स और डेली लाइफ स्ट्रेसर्स जो आपको स्ट्रेस कर देता है, ओवरवेल्म कर देता है, हे भगवान कैसे सब कुछ होगा, और मुझे यहाँ ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, सब कुछ मुझी को करना है, ये वाली फीलिंग है। तो ये है, लेकिन ये ढीला है, मतलब आप इससे बाहर निकल सकते हो, सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन क्रिएटिव है। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इंटरेस्टिंग हो। आप या तो डांस क्लास जॉइन कर लो, सुनने में भी लग रहा होगा, अरे टाइम ही नहीं है, डांस क्लास कहाँ से करें? डांस की तो का तो सवाल ही नहीं उठता। आप म्यूज़िक ऑन करके घर में ही कर लो, 10 मिनट निकालो। लेकिन डांस से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो जमी हुई एनर्जी है ना, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है एंड वी स्टार्ट फीलिंग फ्री। अगर ये नहीं होता, आप सिंगिंग स्टार्ट करो, सिंगिंग आती है, नहीं आती है। म्यूज़िक इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज़ आई कैन सी अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हियर। तो उससे मुझे ये लग रहा है कि म्यूज़िकल थेरेपी आपके लिए बहुत सही रहेगी। अगर आप म्यूज़िकल थेरेपी थेरेपी का भी कुछ सुनना चाहते हो यूट्यूब पे या कुछ करना चाहते हो, आजकल तो पॉडकास्ट भी अवेलेबल है। पॉडकास्ट सुनिए आप। बहुत बार जब हम दूसरे लोगों से कुछ चीज़ें सुनते हैं, तो वो हमें बहुत प्रभावित करता है, इंस्पायर करता है। तो फिलहाल आपका लक आपके फ़ेवर में तब जाएगा जब आप कुछ क्रिएटिव ऐसा करोगे, एंड म्यूज़िक इज़ गोइंग टू बी अ बिग हेल्प फॉर यू। तो कुछ म्यूज़िकल ऐसा सोचिए करने के लिए। अगर आप ऐसे हैं कि आप में थोड़ी-सी समझ है, तो आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी कोई सीख सकते हो। ये भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। ऑल द बेस्ट, घबराइएगा नहीं। ये लाइफ़ है, लाइफ़ में ऐसे सिचुएशंस आते-जाते रहते हैं। तो आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है, आप उस पे फ़ोकस कीजिए। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 आपका स्वागत है इस रीडिंग में। आपका मेन मैसेज है, रिग्रेट्स आर स्टूपिड, सो इज़ फियर। सो ऑलराइट, पाइल नंबर 2 आपका देखते हैं क्या मैसेज है, अभी करंट एनर्जी क्या है, गाइडेंस क्या है, और ब्लेसिंग क्या है या एनर्जी क्या है जो अवेलेबल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, करंट एनर्जी इज़ द एम्परर, 4 ऑफ कप्स। 4 और कप्स तो ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में कुछ है जो आपको ऐसा लगता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है या जो आपको नहीं चाहिए। आप अपनी जगह पे अटल हैं, आप स्टेबल हैं एज़ अ पर्सन ऑल्सो। आप या तो फिर पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी आप में आई है। आप खुद में सशक्त हैं, खुद में कॉन्फिडेंट हैं, या फिर ऐसा आप दूसरों को दिखा रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन कहीं न कहीं अंदर किसी चीज़ का अभाव या किसी चीज़ का लैक, ऐसी फीलिंग आपके अंदर अंदर ही अंदर है, या फिर जो भी आपके पास है उससे आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि की फीलिंग नहीं है। चाहे आप ऊपर सोशली अपने आप को ऐसा रखें कि या दिखाएं, क्योंकि सोशली हम ऐसा करते हैं, हम लोगों के सामने वही बोलते हैं जो हमें लगता है ठीक है, सोशली एक्सेप्टेबल है, सब लोग इस चीज़ को सुनेंगे, मानेंगे, मुझे ऐसा ही सबके सामने दिखना है। तो सबके सामने तो आपका सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन एक्चुअली अंदर कोई या तो लैक है,
लैक वाली फीलिंग है कि मेरे पास ये होनी चाहिए थी, नहीं है, या फिर जो लाइफ़ आपकी अभी है या जो कुछ भी आपके आस-पास अभी हो रहा है, जो कुछ भी है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, ये नहीं चाहिए मुझे, और जो आपके पास है उसकी तरफ आपकी नज़र नहीं जा रही है। और कोई ऐसा एलिमेंट भी है जो आपका या तो सामान, अ, लिटरली सामान, या आपकी चीज़ें, आपकी एनर्जी, कुछ भी हो, उसको ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है, उसमें दखल देने की कोशिश कर रहा है, उसको लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा टाइप का है, जिसके बारे में आप अवेयर शायद हो या नहीं भी हो, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं है फ़िलहाल। आप एनर्जेटिकली अभी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड फ़ील नहीं कर रहे। इट्स अ रूटीन लाइफ़ ऐसा लग रहा है आपको। स्टेबल हो, बैलेंस्ड हो, रूटीन लाइफ़ है। कुछ लोगों के लिए बोरियत का एहसास भी धीरे-धीरे आ सकता है या है ऑलरेडी, बट आप उसको बैटल कर रहे हो कि नहीं, सब ठीक है, अच्छा ही तो चल रहा है, सब कुछ है मेरे पास। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, फाइन। जैसे कि हम जनरली करते हैं, हम किसी से मिलते हैं, हँस के मिलते हैं, खूब हँसते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बट अंदर कुछ और है सिनेरियो। तो ये है एनर्जी करंट और guidance. Come together. Fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make light work. वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस है या घर है, जो भी सिनेरियो है, आपको वही लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो। पायल वन से काफ़ी रिलेटेड है। पायल वन के पे का भी कुछ ऐसा ही था। बहुत से लोगों के लिए आप थका हुआ भी महसूस कर रहे हो सकता है आप वर्किंग भी हो, काम भी कर रहे हो और घर का भी संभाल रहे हो। ये भी एक सिचुएशन है। जो भी है, आप ऐसा फ़ील कर रहे हो फ़िलहाल, ठीक है? एक्साइटमेंट, एनर्जी, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ये सब लैक कर रहा है अभी आपकी एनर्जी फ़ील्ड में, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन ऊपर से सब कुछ परफ़ेक्ट है। यू आर ड्रेसिंग अप फाइन, यू आर लुकिंग बैलेंस्ड एंड परफ़ेक्ट, ऊपर-ऊपर से। या फिर आपको ये स्टेबिलिटी अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, जो तभी आएगा जब आप शेयर करोगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करना सीखें। मुँह खोल के लोगों से बोलें आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज़ ज़्यादातर बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, मुझे पता है, स्पेशली लेडीज़। बहुत केसेज़ में इवन मेन वो भी नहीं करते कि नहीं, मैं ठीक हूँ, आई कैन हैंडल इट, मैं सब कर सकता हूँ या मैं सब कर सकती हूँ। वो जो फीलिंग है वो किसी के लिए भी हेल्पफुल नहीं होती है, क्योंकि आप करते रहते हो, लेते रहते हो अपने ऊपर सब कुछ, और उसके बाद वन फाइन डे यू बस्ट, एक्सप्लोजन होता है, बहुत हुआ। आपको आपके इनविजिबल हेल्पर्स, यानी कि आपके स्पिरिचुअल हेल्पर्स जो हैं, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, गॉड्स एंड गॉडेसेस, दे आर ऑल्सो ऑफरिंग यू हेल्प, कि अगर कुछ ऐसा इंटरवीन हम कर सकते हैं जिससे कि हम आपकी मदद कर सकें, तो लेट अस नो। तो आप ये भी कर सकते हो कि थोड़ी देर प्रार्थना में टाइम बिताओ, थोड़ी थोड़ी देर प्रार्थना करो, और प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि आप थैंक्स दो कि जो है उसके लिए तो मैं थैंकफुल हूँ, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, नीड है, डिज़ायर नहीं है, नीड है, और उससे मुझे और इंस्पायर्ड फ़ील होगा। तो आप मुझे इंस्पिरेशन की ब्लेसिंग दें कि मेरी लाइफ़ इंटरेस्टिंग हो सके, मुझे अच्छा लग सके रोज़, और मेरी एनर्जी अपलिफ्ट हो सके। और आप हेल्प लीजिए। आपको अगर लगता है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ मुँह खोल के बात कीजिए, हेल्प लीजिए। अकेले सुलझाने की कोशिश या अकेले लिव करने की कोशिश या कुछ भी करने की कोशिश ना ना करें। व्हाट इज़ द एनर्जी अवेलेबल टू यू जिसका आप यूज़ कर सकते हैं? वो है इंस्पिरेशन। मैंने ये देखा नहीं था। इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन है, आपके आस-पास इंस्पिरेशन है। मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई एक लेडी है, कोई एक फ़िगर है, या तो पता नहीं क्यों ये मैसेज मेरे पास आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी है, जिनकी लाइफ़ बहुत बिज़ी है, वो फैमिली लाइफ़ भी सँभाल रही हैं और वैसे भी सँभाल रही हैं सब कुछ। अपना करियर भी सँभाल रही हैं, एंड इट्स टू मच, बट शी इज़ डूइंग इट इन अ वेरी करिस्मैटिक एंड बहुत ही ग्रेसफुल तरह से वो कर रही हैं ये। किसी को पता ही नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों वन नेम जस्ट केम टू मी, और मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो आया है मेरे पास। दैट इज़ दिस सेलिब्रिटी हेमा मालिनी। ये इंट्यूइटिव मैसेजेस होते हैं जो आते रहते हैं अ, मेरे पास, या
बाकी टैरो रीडर्स के पास भी, आई एम श्योर। तो इनका नाम क्यों आया है मुझे नहीं पता, बट शी इज़ हैंडलिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स वेरी ग्रेसफुली। बहुत ग्रेसफुली बहुत कुछ हैंडल कर रही हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। तो आपको उनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि वो अपनी ब्यूटी भी मैनेज कर रही हैं, अपना करियर भी मैनेज कर रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स या लाइफ भी मैनेज कर रही हैं, खुद को भी मैनेज कर रही हैं। तो आप अकेले नहीं हो, आप ये मत सोचना कि मैं ये अकेले कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो एक ऊंचे ओहदे पे होके भी दुनिया को ये दिखा के भी कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है, ब्यूटीफुल है, बहुत कुछ वो कर रहे हैं। तो जब वो कर सकते हैं आप भी कर सकते हो। और हाँ, ये एक और चीज़ आपको बता रहा है कि इंस्पिरेशन आपको तब मिलेगी जब आप अपने आप को ब्यूटीफुल इस नज़रिए से देखोगे कि द आई एम ब्यूटीफुल, ठीक है? और जो आपको नहीं मिला या जो आपके पास नहीं है उसको लेके रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है? या किसी चीज़ को लेके चिंता में नहीं रहोगे। कहते हैं ना, चिंता चिता समान है। तो आप में से कुछ लोग बहुत बार ओवरथिंकिंग कर बैठते हो, स्ट्रेस ले बैठते हो। वो चीज़ करने के लिए मना किया जा रहा है आपको। और खुशी और गम, यहाँ पे 2 मास्क्स हैं। लाइफ पेंट्स खुशी एंड गम, तो दोनों को साथ लेके हमें चलना होता है। तो दोनों मास्क ही हमें टाइम टू टाइम पहनना पड़ता है, ठीक है? तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप जब खुद को ब्यूटीफुल तैयार करोगे ना, तो थोड़ा-सा अपनी पर्सनैलिटी और लुक्स पे काम करो, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके कॉन्फिडेंस पे। ये कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा लाइटन अप करने के लिए ना आपको ज़रूरी है कि आप अपने, बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर में ऐसे मतलब फेडेड से पुराने कपड़े पहन के रहते हैं, बाल हमारे कुछ हो रखे होते हैं अजीब से, और फिर खुद को देखते हैं तो भी गुस्सा गुस्सा आता है। मोस्ट ऑफ अस वी डू दैट बिकॉज़ हमारा फ़ोकस होता है कि चलो यार काम कर लेते हैं। अगर हम बाहर भी जाते हैं तो वो एक तरह से तैयार होके जाते हैं, तो जो भी है, थोड़ा आप अगर चेंज इसमें हल्का-सा करो, आप जैसे ड्रेसअप करते हो, ठीक है? या जैसे खुद को प्रेज़ेंट करते हो, फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा। और खुद को जैसे देखते हो, दुनिया को जैसे देखते हो, वो नज़रिया चेंज करो, आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हो। आप में वो क्षमता है, आप अमेज़िंग हो। ये मैसेज है आपके लिए। आपका दिन शुभ हो, गुड लक, अपना ख़्याल रखिए। लास्ट पायल, पायल नंबर 3, स्वागत है आपका, वार्म वेलकम। आपका मेन मैसेज है यू गॉट दिस, ठीक है? आप ये हैंडल कर सकते हो, ये मैसेज है, जो कुछ भी है। करंट एनर्जी क्या है आपकी? करंट एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप बैलेंस कर रहे हो कुछ चीज़ों को, 2 चीज़ों को, या अपने लाइफ के 2 पहलुओं को, या अपने पर्सनैलिटी के 2 पहलुओं को। गाइडेंस क्या है? प्योर इंटेंशन। हम इसे पढ़ेंगे। एनर्जी क्या अवेलेबल है आपके लिए? रिलीज़। सबसे पहले मैं एनर्जी की बात करूँगी। अभी आप कुछ ऐसा है, ठीक है, जो मैं ये तो नहीं कहूँगी नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। आप 2 चीज़ें, किसी भी 2 चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। हो सकता है आपका वर्क लाइफ़, पर्सनल लाइफ़, रिलेशनशिप, 2 तरह के पार्टनरशिप्स हैं, शायद आपके 2 बिज़नेस पार्टनर्स हैं, आप उनको हैंडल कर रहे हो, या फिर अ, 2 फ्रेंडशिप्स हैं जिनको आप हैंडल कर रहे हो, या 2 से ज़्यादा जो हैंडल कर रहे हो और मुश्किल हो रहा है आपको करने में, या फिर कहीं न कहीं आपको बैलेंस बिठाना पड़ रहा है। आपके माइंड और हार्ट के बीच का बैलेंस भी हो सकता है। माइंड कुछ कह रहा है, हार्ट कुछ कह रहा है, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अ, और यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो आप नहीं देख रहे हो। आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। आपका ध्यान किसी एक तरफ तो है और दूसरी चीज़ को आपने पकड़ रखा है। ऐसा कुछ है। ये चीज़ मेरे पास सिक्योर है लेकिन ये मुझे चाहिए, ऐसा भी कुछ है। तो वो अब देखिए क्या है, लेकिन आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि अपना इंटेंशन जो है, मकसद जो है, उसे प्योर रखिए। वो क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। साफ़ मतलब एक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या चाहता हूँ। दूसरा, वो सबके भले के लिए होना चाहिए, ठीक है? इसमें कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। तो बात ये है, द फेयरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेज़ वाइज़ली। मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर दिल और दिमाग में कोई चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, दिल की सुने, और
अपनी इंटेंशन को ऐसा रखें कि सबका भला हो, ठीक है? सिर्फ़ एक तरफ़ा मत सोचिएगा, दोनों तरफ से सोचिएगा या फिर सब तरह से सोचिएगा, उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा। और जो आपको लग रहा है कि ये थॉट, ये आइडिया, ये रवैया मुझे सूट नहीं कर रहा है, उसको रिलीज़ कर दीजिए। टेंशन्स मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, बार-बार चीज़ों को सोचिए मत, उससे डिसीज़न लेने में डिफ़िकल्टी आएगी, मुश्किल आएगी, मुश्किल बढ़ेगी, डिसीज़न टल जाएगा। अगर कोई डिसीज़न लेना है तो आपको जो एक्शन करना है, जो गाइडेंस आपके पास आ रहा है वो ये है, रिलीज़ कीजिए, अपनी एनर्जी को लाइट कीजिए, ठीक है? एनर्जी को लाइट कीजिए, बिल्कुल लाइट हार्टेड रहिए, ठीक है? तभी अच्छा होगा सबका। तो ये आपका मैसेज है और आप ये कर सकते हैं। कुछ ऐसा आपके पास हाथ में नहीं है जो इम्पॉसिबल है या डिफ़िकल्ट है, ठीक है? थोड़ी सूझबूझ की ज़रूरत है और इंटेंशन बिल्कुल क्लियर और प्योर होने की ज़रूरत है। बस आपका काम हो जाएगा और मेंटली आप फ्री फ़ील करेंगे। जो नहीं अच्छा लग रहा है, जो नहीं काम कर रहा है, जो अब तक काम नहीं किया है सॉल्यूशन, उसको रिलीज़ कर दीजिए। कुछ ऐसे थॉट्स भी हैं आपके, कुछ थॉट पैटर्न्स भी हैं, जो आपको डिसीज़न लेने में अड़चनें पैदा करती हैं आपकी लाइफ़ में हमेशा। आप बहुत सारे थॉट्स के उसमें जकड़ जाते हो कभी-कभी। उस चीज़ से बचना है। दैट इज़ इट। गुड लक। अपना ख़्याल रखिए। मेरा चैनल इसी तरह से देखते रहिए, मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। अभी मैं टैरो रीडिंग्स लेके आ रही हूँ, उसके बाद मैं बहुत से स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे, जो मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है, मैं वो धीरे-धीरे लेके आऊँगी आप सबके लिए। मैंने लास्ट थर्सडे साईं सच्चरित का एक अध्याय पढ़ा था आपके लिए हिंदी में। उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया है। मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगी कि आप पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दें तो मैं उसे आगे बढ़ाऊँ। अगर आपको साईं सच्चरित सुनना है, आप चाहते हो मैं पढ़ूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको कोई स्पेशल रीडिंग चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा, सजेशन लिखिएगा अपना। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। आप अगर मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए बुक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड रीडिंग आपकी करूँ, आपकी लाइफ़ के किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो आप मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।